वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जो भी सीटीईटी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है ना, जो भी एमसीक्यू आए उनसे रिगार्डिंग आज हम देखेंगे कि वो जो एमसीक्यू है, ठीक है ना, और वो भी उन्हीं एमसीक्यू को देखेंगे जो हमारे क्या 3 टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं आपके लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, सेकेंड आपका प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, थर्ड आपका लैंग्वेज स्किल्स LSRW, ठीक है ना। इनसे रिलेटेड जो भी आपके एमसीक्यू बन रहे हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे टॉपिक को कौन से एमसीक्यू मतलब की जरूरत है कि हम और थोड़ा सा अपने टॉपिक को कवर करें, कहाँ पे हमारे टॉपिक क्या है छूट रहे हैं, कहाँ पे क्वेश्चन हमसे नहीं बन सकते, तो हम क्या करेंगे उन एमसीक्यू के माध्यम से हम अपने इन टॉपिक्स को क्या है रिवाइज भी करेंगे और जो चीजें छूटी है उनको भी कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें जुलाई में एग्जाम हुआ आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेज, फ्रेज कंबाइन टू फॉर्म क्लॉज एंड क्लॉज ज्वाइन टू मेक सेंटेंस इज नोन एज, क्या कहलाता है, ठीक है ना, वह अध्ययन, ठीक है ना, ये कह सकते हैं स्टडी या नियम, ठीक है ना, कि जिसमें हमारे शब्द मिलकर के आपके फ्रेज बना रहे हैं, फ्रेज मिलकर के आपके क्लॉज बना रहे हैं, क्लॉज मिलकर के आपके सेंटेंस बना रहे हैं, वो क्या कहलाता है, क्या वो सिंटैक्स है या अदर ये जो वर्ड देखे हैं कॉलोकेशन, कॉलोक्वियल एंड सिमेंटिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आंसर है सिंटैक्स है। हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे सिर्फ आंसर की, और इसके साथ ही क्या है जो आपके अदर वर्ड ये दिए हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इनके क्या है दो लाइन में क्या है हम इनकी अर्थ बताएंगे आपको बाद में अलग से वीडियो बना करके, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं सिंटैक्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम कि सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या है, ठीक है ना, इट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना, किसी भी इस सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है आपका सिंटैक्टिकली, सिंटैक्स या सिंटैक्टिक, दीज ऑल आर सेम वर्ड्स, ठीक है ना, ये जो तीनों शब्द है वो तीनों क्या है एक ही शब्द है, सिंटैक्टिक कहते हैं आप या सिंटैक्टिकली कहते हैं या सिंटैक्स कहते हैं, ओके। इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब शुड बी एट द करेक्ट प्लेस। इसमें क्या होता है जब हम सेंटेंस बनाते हैं इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, इसमें जो सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो हमेशा अपने करेक्ट प्लेस पर होने चाहिए, तभी आपका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। सिंटैक्टिकली एवरी वर्ड इज रिटन इन द ऑर्डर, प्रत्येक शब्द जो आपके आ रहे हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब वो प्रत्येक क्रम में होने चाहिए, ठीक है ना, इनका क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मतलब कि गलत नहीं होना चाहिए। इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में अगर बात की जाती है, इन लिंग्विस्टिक सिंटैक्टिकली मीन्स, अगर साहित्यिक रूप से अगर आपका सिंटैक्टिकली का अर्थ देखा जाता है, द स्टडी ऑफ द रूल्स दैट गवर्न्स द वेज इन विच वर्ड कंबाइन टू द फॉर्म फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस, उन नियमों का अध्ययन जो यह बताता है जिसमें हमारे शब्द मिलकर के क्या बनाते हैं फ्रेज बनाते हैं, फ्रेज मिलकर के क्लॉज बनाते हैं और क्लॉज मिलकर के आपके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है सिंटैक्स कहलाता है, सिंटैक्टिकली कहलाता है, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सिंटैक्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना, इंग्लिश लैंग्वेज हैज कॉन्सोनेंट साउंड, कितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, साउंड की बात की जा रही है, अल्फाबेट्स की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 24 होते हैं, हमने डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश की बात की जा रही है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 44 क्या होते हैं साउंड होते हैं, जिसमें से हमारे 20 वॉवेल होते हैं और 24 आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है ना। और 20 जो आपके वॉवेल्स भी होते हैं उसमें भी हमारे 12 क्या होते हैं प्योर वॉवेल होते हैं और 8 आपके डिप्थोंग्स होते हैं, ओके। इस तरीके से क्या होते हैं आपके 44 साउंड आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं आपके, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इंग्लिश इन इंडिया इज, एनसीएफ मानता है, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो भारत में है इंग्लिश वो हम किस रूप में जानते हैं, हम किस रूप में मान्यता देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को, ठीक है ना, इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है ना, मल्टीलिंगुअल कंट्री जो आपके बहुभाषी जो देश हैं उनमें जो प्रयोग की जाती है, ठीक है ना, जो आपकी इंग्लिश जो आपके बहुभाषी देशों में जो प्रयोग की जाती है, अगर भारत की बात की जाए तो उस इंग्लिश को हम किस रूप में मानते हैं, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, अ फॉरेन लैंग्वेज, अ ग्लोबल लैंग्वेज, अ एसोसिएट लैंग्वेज, अ फर्स्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो एनसीएफ कहता है वो आपका अ ग्लोबल लैंग्वेज कहता है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात की जाती है, अ टीचर ऑफ क्लास 4th ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग, अ टीचर ऑफ क्लास 4th, ठीक है ना, ब्रॉट सम इंटरेस्टिंग बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम अमॉन्ग द स्टूडेंट, एक क्लास 4th का टीचर है वो क्या है कुछ बुक्स लाया हुआ है और क्या कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्टूडेंट के बीच में, ठीक है ना।
देन शी सेड, और क्या कहती है वो टीचर, क्या कहती है, टुडे लेट्स हैव फन एंड रीड दीज बुक्स फॉर आवर प्लेजर, ठीक है ना। वो कह रहे हैं हम इन बुक्स को पढ़ेंगे, किस लिए पढ़ेंगे, अपने प्लेजर के लिए पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिस रीडिंग इज कॉल्ड, अब इस तरह की जो आपकी रीडिंग है वो क्या कहलाती है, हमें ये बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि हमने रीडिंग के बारे में क्या है पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब आपको बताना, जो आपके ऑप्शन दिए, क्या वो पोस्ट रीडिंग है, क्या वो प्री रीडिंग है, क्या वो आपके एक्सटेंसिव है, क्या आपकी क्या है, आपकी प्री रीडिंग है। पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, या आपकी प्री रीडिंग क्या है, हम इन चारों वर्डों के बारे में मीनिंग देखेंगे अलग से, लेकिन ठीक है ना। बट हमारा ये जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जिसे हम क्या प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव का मीनिंग, इंटेंसिव मीनिंग क्या होता है, रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग इन डेप्थ टू अंडरस्टैंड टू कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना। हम जब गहराई से किसी चीज के अर्थ को समझने के लिए जब गहराई से अध्ययन करते हैं तो हमारा कहलाता है इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है ना, रीडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग इज रीडिंग फॉर प्लेजर, जब आप आनंद के लिए पढ़ते हैं, खुशी के लिए पढ़ते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाता है, ठीक है ना। जस्ट लाइक न्यूज़पेपर आपका रीडिंग, ठीक है, नोवेल रीडिंग, ठीक है ना। आप साहित्य पढ़ते हैं, किस लिए, प्लेजर के लिए पढ़ते हैं। तो ये हमारा जो आंसर होगा, तो आप सभी जानते हैं हमारा किस तरीके का आंसर होगा, ये एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। क्यों, इसको ओनली फॉर प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है, ठीक है ना। डीप नॉलेज के लिए नहीं, डीप नॉलेज अगर आता है तो आपका इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा वो, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा क्या है, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है ना। अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, एक बच्चे का एडमिशन हुआ है नए स्कूल में। टीचर वाज सरप्राइज्ड, टीचर क्या है, सरप्राइज हो गई है, टू सी, यह देखकर, दैट सी वुड स्पीक, ओके, सी वुड, WOULD है, ठीक है ना। सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस, ठीक है ना, फ्लुएंटली, वो 4 भाषाओं को क्या फ्लुएंट में बात कर सकती है, बट कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है ना, लेकिन वो इंग्लिश को नहीं बोल सकती, इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, ठीक है ना। सी इज ए, अब वो क्या है, ठीक है ना, अगर वो 4 भाषाएं बोल सकती है लेकिन वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है, तो ठीक है ना, अब उसे हम किस रूप में जानते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाईलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल है, आपका लिंग्विस्टिक है, या आपका मोनोलिंगुअल है, इनमें से हमारा क्या आंसर है, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी लड़की जिसे क्या होती है, 4 लैंग्वेजेस आती है, भले वो इंग्लिश नहीं जानती, वो कौन सी क्या होगी, ठीक है ना, उसे बाईलिंगुअल कहेंगे, मल्टीलिंगुअल कहेंगे, या हम क्या लिंग्विस्टिक कहेंगे, या फिर आपके मोनोलिंगुअल कहेंगे। तो सभी जानते हैं जब हमें 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं तो हम उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेजेस आती हैं तो आप उसे बाईलिंगुअल कहते हैं, और मोर देन 2 लैंग्वेजेस तो वो फिर आपके मल्टीलिंगुअल आएंगे, ठीक। ये आपका आंसर जो होगा, यहाँ पे 4 लैंग्वेजेस आ रही हैं उसको, तो क्या हो जाएगा हमारा ये आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअल, ठीक। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, एज पर नॉम चॉमस्की की थ्योरी, जो आपकी नॉम चॉमस्की की थ्योरी है, द रोल ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है ना, जो भूमिका है, ठीक है ना, जो रोल है किसका, LAD का, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का, ठीक है ना, हेल्प चिल्ड्रन टू, बच्ची की मदद करता है, किस चीज में मदद कर रहा है, ठीक है ना। जो आपकी नॉम चॉमस्की की थ्योरी है उसमें जो उन्होंने भूमिका बताई है, जो आपके लैड की जो क्या है रोल बताया है कि बच्चे की मदद करता है, किस चीज में मदद करता है, कम्युनिकेट एक्टिवली इन सेकेंड लैंग्वेज, क्या दूसरी भाषा को कोई एक्टिव रूप से बात कर सके इसलिए मदद करता है, जनरेट ग्रामर रूल्स, ठीक है ना, वो क्या है ग्रामर के नियम बना सके, ठीक है ना, समझ सके, जनरेट कर सके, क्या वो इसमें मदद करती है। थर्ड है आपका इमिटेट द लैंग्वेज स्पोकन बाय एडल्ट, क्या वो एडल्ट जो बोल रहे हैं उसकी मतलब कॉपी कर सके, इसमें मदद करती है आपकी LAD। या फोर्थ आपकी लर्न सेकेंड लैंग्वेज, इस दूसरी भाषा को मतलब जल्दी सीख जाए, इसमें मदद करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है जनरेट ग्रामर रूल्स। हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था कि आपको क्या है, जो आपकी LAD होती है ये आपकी क्या है बाई बर्थ होती है, जन्म से ही होती है, ठीक है ना, भाषा सीखने की क्षमता बच्चे में। और ये आपकी जो LAD है वो मदद करती है कि आप क्या करें, आप ये समझने में मदद करती है कि जो ग्रामर के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, चाहे वो आपकी लैंग्वेज क्या है भारत की हो, वहाँ की ग्रामर के रूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके इंग्लिश के जो रूल्स हैं, आपके जो हिंदी के रूल्स है, जो ग्रामर है दोनों की क्या वो सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। वो समझने में मदद कर रही है कि
ग्रामर क्या है, हर लैंग्वेज की क्या है, सेम है, ठीक है ना, भले उसकी टर्मोलॉजी क्या हो, अलग अलग हो। जैसे आपकी हिंदी में संज्ञा सर्वनाम बोलते हैं, इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है ना, तो यही हो सकता है आपकी जापानी में हो, ठीक है, जो जापानी लैंग्वेज है, ठीक है ना, चाइनीज लैंग्वेज है, उनकी हो सकता है कि मतलब ग्रामर क्या हो, टर्मोलॉजी अलग हो, लेकिन उनकी ग्रामर वही होगी। तो जो हमारी LAD होती है, अकॉर्डिंग टू नॉर्म चॉम्स्की, वो ये बताते हैं कि जो हमारी LAD है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो मदद करती है ये चीज समझने में, ठीक है ना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज को क्या ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है। किसके माध्यम से, ग्रामर के माध्यम से। ये समझने में मदद करती है कि ग्रामर सभी की क्या होती है, एक ही होती है, ठीक है ना, भले उसकी टर्मोलॉजी अलग क्यों ना हो। और यही आपकी ग्रामर मदद करेगी एक लैंग्वेज से कन्वर्ट करने में दूसरी लैंग्वेज को, ठीक है ना, वी कैन ट्रांसफर वन लैंग्वेज इन अनदर लैंग्वेज, ठीक है ना, ये मतलब एक ग्रामर के लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, ठीक है ना, दूसरी लैंग्वेज के ग्रामर के रूल्स में ट्रांसफर करने में मदद करती है हमारी क्या, LAD। नेक्स्ट है आपका अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड, ठीक है ना, अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड, एक क्लास थर्ड की टीचर है, फाइंड्स क्या देखती है, दैट सम स्टूडेंट अंडरस्टैंड, कुछ स्टूडेंट क्या समझ रहे हैं, किस चीज को समझते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर क्लियरली व्हेन सी एक्सप्लेन देन ओरली। एक टीचर क्लास थर्ड की है, ठीक है ना, वो ये देखती है, ये समझ पा रही है, या उसे ये मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, जो मैडम कॉन्सेप्ट को बता रही है, ओरली बता रही है, मतलब बोल करके बता रही है, ठीक है ना, वो उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं वो बच्चे, ठीक है ना, मैडम के द्वारा बोले गए सेंटेंस को बच्चे बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, तो देयर लैंग्वेज स्टाइल क्या होगी, देयर लैंग्वेज स्टाइल इज, जो उन बच्चों की लैंग्वेज स्टाइल है वो क्या है, विजुअल है, काइनेस्टिक है, या एस्थेटिक है, या आपकी ऑडिटरी है। तो जब बच्चे सुन करके क्या कर रहे हैं, ओरली मैडम बोल रही है, और बच्चे उसे क्या सुन करके, यानी कि ऑडिटरी, ठीक है ना, सुन करके जब क्या कर रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं, तो उनका क्या है, लैंग्वेज जो स्टाइल है वो कैसा है, ऑडिटरी है, ठीक है ना, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, हमारे ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो आपके वर्ड बच रहे हैं, ये सारे वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, इस तरीके से मैंने वर्ड लिखे हैं। इन्फेरिंग आपका क्या कहलाता है, ठीक है ना, आपका क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, कब यूज होता है, प्री रीडिंग क्या होता है, स्किमिंग क्या है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, आपका पोस्ट रीडिंग क्या है, आप देख सकते हैं, ये मैंने सारी चीजें आपको डिफाइन की हैं। कोलोकेशन क्या है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, जो आपका कोलोक्वियल क्या है, ये सारी चीजें मैं डिफाइन करूंगी। एक्चुअली ये वीडियो आपका ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने थोड़ी सी अभी यहाँ पे मतलब कोशिश की है कि अब मैं स्टॉप कर दूँ यहाँ। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा। थैंक यू टू ऑल।